हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल वाला जतीन। आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आपके 11th और 12th क्लास के अभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी। स्कूलों के अंदर आपके सेशन स्टार्ट हो चुके होंगे। तो जो अपना फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे माना जाता है स्कूल के अंदर, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप इसको मेन सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ें। ये सब्जेक्ट आपको अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला के देगा। ये एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो सारे ऑल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सबका नॉलेज लेके एक अकेला सब्जेक्ट बना होता है, जो सारी क्लासों के अंदर बढ़िया अपनी वैल्यू रखता है। तो आज की क्लास के अंदर हम क्लास 11th है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी 11th क्लास के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं अपनी आने वाली क्लास में। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो होगा जिसके अंदर हम पहले सिलेबस का इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं। जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए जो पहला यूनिट है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड एम, चेंजिंग ट्रेंड, कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये 4 टॉपिक हमारे छोटे छोटे टॉपिक रहने वाले हैं जो हम इस पहली यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन और इसके एम पढ़ेंगे। और फिर आते हैं चेंजिंग ट्रेंड की फिजिकल एजुकेशन के अंदर पहले क्या क्या होता था और अब क्या होने लगा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम फिजिकल एजुकेशन में न्यू ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद कैरियर ऑप्शन, जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमें कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 के अंदर। उसके साथ यूनिट 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। इसके अंदर साथियों जो ओलंपिक गेम होता है उसकी कौन कौन सी वैरायटी होती है, जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक। ये 3 टॉपिक हैं एक टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज़। ओलंपिक के क्या क्या आइडियल हैं, कौन कौन से इसके सिंबल हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्या वैल्यूज़ हैं, वो सब हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज़ होती हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कब वो बना, उसका क्या वर्क है, क्या कार्य, वो क्या क्या करता है स्पोर्ट्स के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 3 फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इसका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, कंपोनेंट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लाइफस्टाइल। जो अपनी दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, उसके अंदर हम क्या क्या फिटनेस ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको ऐड करेंगे ताकि हमारी पूरा दिन एकदम अच्छे से निकल जाए, जिसमें हमें जो आलस्य होता है और जो हमारे डेली यूज़ में हमें जो थकान में आने वाली चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाएं, जिससे हम एक बेटर लाइफस्टाइल जी पाएँ। तो लेजीनेस गायब करने के लिए हम ये यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लेजी लोग होंगे तो इसको पढ़ के आप सारे नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करेंगे। तो वैसे तो सारे नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन यूनिट 3 हमारे बहुत काम में आने वाली है। उसके बाद होती है यूनिट 4। आपको पता है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे जैसे सेम नहीं होते। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो एक साथ डेवलप नहीं हो पाते, उसके कारण कुछ लोगों के अंदर जो बॉडी पोस्चर है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये यूनिट 4 उनके लिए बनी है, जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। साथ ही ये जो यूनिट 4 है ना, ये 11th और 12th दोनों क्लास के अंदर सेम है, तो हम एक ही क्लास के अंदर दोनों क्लासों को पढ़ाएंगे। यूनिट 4 ये CWSN है, उसका मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसके एम, ऑब्जेक्टिव और जो ऑर्गेनाइजिंग होती है, जो प्रमोट करता है डिसेबल स्पोर्ट्स वालों को, वो पढ़ेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन पढ़ेंगे, रोल ऑफ प्रोफेशनल्स पढ़ेंगे। ये यूनिट 4 हमें भी हमारी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट देती है, क्योंकि आज के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। उसके बाद आता है योगा, यूनिट 5। जो योगा है वो हमारे इंडिया से स्टार्ट हुआ था, तो ये तो बेसिक चीज़ है हमारे फिजिकल एजुकेशन में पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद इसके जो मीनिंग इंपॉर्टेंट्स हैं हम वो पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ योगा पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगिक क्रियाज और योग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, हमारी पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए और हमारी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए कौन कौन से योगा का होते हैं जिससे हमारे पोस्चर, बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, वो सब हम पढ़ेंगे यूनिट 5 के अंदर। उसके बाद हम चर्चा करें यूनिट 6 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। एक स्टूडेंट होता है, उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एक लीडर अपनी टीम को लीड कर सकता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक लीडर का रोल क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए लीडरशिप का, तो वो हम सारे पढ़ेंगे यूनिट 6 के अंदर, ताकि वो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू अपनी लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट कर पाए।
उसके बाद इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो यूनिट 7 है, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, ये पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे मोटर फिटनेस टेस्ट होते हैं, स्पीड टेस्ट होता है, एजिलिटी टेस्ट होता है, इंड्योरेंस टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 7 के अंदर, जिसके अंदर हमारी BMI बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से बॉडी के टाइप होते हैं, सोमाटोटाइप्स, ये सारे हम पढ़ेंगे यूनिट 7 के अंदर, जिसके अंदर एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ, ये सारे आते हैं, ये यूनिट 7 के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 में आता है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। जो एनाटॉमी है वो जो बॉडी के ऑर्गन है उनकी स्टडी है, और फिजियोलॉजी है जो बॉडी के ऑर्गन वर्क कैसे करते हैं उन पे, और किनेसियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है कि हाउ बॉडी मूवमेंट वर्क्स, बॉडी के मूवमेंट वर्क कैसे करते हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, इसके अंदर आएंगे स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, हार्ट और जॉइंट्स, बोन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 8 के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर साइकोलॉजी में जैसे हमारा माइंडसेट, हमारा बिहेवियर, ये कैसे काम करता है, हमें हमारे इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 9 के अंदर। इसके बाद आती है यूनिट 10, ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। हमारी कौन सा गेम है, उस गेम के लिए कौन सी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सारी हम पढ़ेंगे यूनिट 10 के अंदर। ट्रेनिंग के प्रिंसिपल क्या है, ट्रेनिंग करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग के बाद क्या करनी चाहिए, उसकी स्किल क्या होनी चाहिए, उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, स्टाइल क्या होनी चाहिए, ये सारी हम पढ़ेंगे यूनिट 10 के अंदर। तो ये था हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल 11th क्लास का सिलेबस के बारे में। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम 1 बाय 1 करके क्लास के अंदर इस चैनल के ऊपर पढ़ेंगे, जिससे आपकी स्टडी है वो और ईजी हो जाएगी, और ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, एकदम शॉर्ट वे में पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। पढ़ते तो हम सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हमें ऐसे चाहिए जो हमें क्विक रिवीजन के साथ हमारे एकदम क्लियर होते जाए, जिनका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो इस चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।